तो फाइनली ये नोटिफिकेशन भी एकदम ऑफिशियल कर दिया गया कि अब 2000 के नोट नहीं चलेंगे, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, आपको ये नोट चेंज करवाने पड़ेंगे 30 सितंबर के पहले पहले। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या 30 सितंबर के बाद ये लीगल स्टेटस रहेगा, दिसंबर का क्या, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि प्रोसेस क्या रहने वाला है यार, किस तरीके से करवाऊंगा, क्या 20,000 से ज़्यादा डिपॉजिट हो पाएंगे, क्या 20,000 से ज़्यादा निकाले जा पाएंगे, केवाईसी का क्या सीन रहने वाला है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है, आरबीआई किस तरीके से इससे करप्शन रोकेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आईडी प्रूफ नहीं लगेगा तो फिर इससे करप्शन कहाँ रोक पाएंगे। ठहरिए भैया, सारी आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे आज इस वीडियो में। डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे चलकर क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आइए जानते हैं। तो डिटेल्स जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि क्या हिस्ट्री रही है 2000 के नोट की। तो 2016 में गवर्नमेंट ने किया था डीमोनेटाइजेशन और लेकर आए थे 2000 का नोट। काफी कंट्रोवर्शियल था, लोग और पॉलिटिशियंस कह रहे थे कि भैया अब तो पैसे की होर्डिंग बढ़ जाएगी क्योंकि 2000 के नोट ज्यादा वैल्यू के हैं, इन्हें कैरी करना बहुत आसान है। लेकिन गवर्नमेंट इन्हें क्यों लेकर आई? तो फिल द करेंसी गैप। करेंसी की शॉर्टेज हो गई थी मार्केट में, 1500 के नोट हटा लिए गए थे, जिसके बाद से गवर्नमेंट को तेजी से करेंसी को मार्केट में बूस्ट करना था और इसी प्लान के चलते गवर्नमेंट ने 2000 का नोट लेकर आया था। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि इसमें नैनो टेक्नोलॉजी वाली चिप रहने वाली है, जिनकी अब हवा निकल चुकी है। सब जानते हैं कि अब ये लीगल टेंडर नहीं रह गया है और ये जो चिप वाली बात की गई थी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पर, वो सब भी गलत साबित हुई हैं। तो अब आगे क्या अपडेट आ रही है भाई, हमें जो बातें पता हैं उसके हिसाब से हम जानते हैं कि 2018-19 तक ही गवर्नमेंट ने ये 2000 के नोट प्रिंट किए थे। इसके बाद से बहुत हद तक इसकी प्रिंटिंग रोक दी गई थी। हम सब सोच रहे थे कि भैया अब एटीएम में 2000 का नोट क्यों नहीं निकलता, अब गवर्नमेंट कहीं पर भी 2000 के नोट को प्रमोट क्यों नहीं करती, या फिर लोगों के हाथ में जल्दी 2000 का नोट क्यों नहीं दिखता। उसका रीजन ये है कि 2018-19 में गवर्नमेंट ने ही इसकी अवेलेबिलिटी कम कर दी थी, यानी कि प्रिंटिंग ही रोक दी थी। 2017 उसका पीक टाइम था जब 2000 के नोट सबसे ज्यादा प्रिंट किए गए थे, यानी कि डिमोनेटाइजेशन के एक साल के अंदर धड़ल्ले से 2000 के नोट प्रिंट किए गए हैं। और बताया जा रहा था कि भाई 2000 के नोट ज्यादा ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि इनकी होर्डिंग चल रही थी। जो हमारे कंसर्न थे कि भाई 2000 के नोटों को होर्ड करके रखा जा सकता है, वो सारे सच साबित हुए और गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इससे अवेयर थी कि हाँ भाई होर्डिंग हो सकती है, लोग ऐसी नोट्स को, करेंसीज को अपने पास होर्ड करके रख सकते हैं। बहुत बार कहा जा रहा था कि भाई इनकी भी नकल कर ली गई है और इनकी भी होर्डिंग करके फर्जी नोट्स चलाए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या कंसर्न्स थे हमारे। तो आरबीआई ने कहा कि भाई हम क्लीन नोट पॉलिसी लेकर आए हैं। क्लीन नोट पॉलिसी क्या है भैया? अच्छे यानी गुड क्वालिटी बैंक नोट्स को मार्केट में सर्कुलेट करना और जो पुराने भाई सॉलिड नोट्स थे उन्हें मार्केट से हटाना। अब जानते हैं कि आरबीआई ने किया क्या है। आरबीआई की मंशा और गवर्नमेंट की मंशा बिल्कुल साफ है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करो, अपना पैसा बैंक में रखो, यूपीआई का इस्तेमाल करो और कम से कम कैश को यूज करो। क्योंकि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन करते हो एक नंबर के रहे, यानी कि आपका जो पैसा है वो बैंक में ही रहे और गवर्नमेंट की निगरानी में रहे। जितना आप कैश इस्तेमाल करोगे उतना ही 2 नंबर के पैसे के सर्कुलेशन की खबरें बढ़ती जाएंगी, उतना उसका चलन बढ़ता जाएगा, जो गवर्नमेंट चाहती है कि आप अवॉइड करो और देश में व्हाइट मनी का सर्कुलेशन ज्यादा से ज्यादा रहे। अब देखते हैं कि आगे किस तरह से जो चीजें हैं वो अपडेट हुई हैं। देखिए हम जानते हैं कि पहले जो सर्कुलेशन था हमारा 2000 के नोट का वो था 6.73 लाख करोड़, जो अब जाके मार्च 2023 के अंदर 3.62 लाख करोड़ रह गया है। और कहा जा रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि 30 सितंबर 2023 के अंदर ये सारे नोट बैंक में जमा हो जाएंगे और इजीली एक्सचेंज हो पाएंगे। क्या बताया है गवर्नमेंट ने कि किस तरीके से करना है कि डेली 10 नोट 2000 के हम बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि डिपॉजिट कितना कर सकते हैं, एक्सचेंज कितना कर सकते हैं। तो एक्सचेंज कर सकते हो आप डेली 10 2000 के नोट अप टू 20,000 ओनली पर डे, ठीक है। और जो आपको डिपॉजिट करना है उसकी कोई लिमिट नहीं है, यानी कि लिमिटलेस आप डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपका केवाईसी लगेगा, आपकी पैन डिटेल्स उसमें नीडेड रहेंगी, आपको वो सारी डिटेल्स बैंक में अवेलेबल करवानी पड़ेंगी, जो अभी भी नॉर्म है। आप अगर 50,000 से ज्यादा अमाउंट देते हो तो आपको अपने पैन की डिटेल्स वैसे भी शेयर करनी पड़ती है। अब जान लेते हैं भैया ये जो आरबीआई ने कदम उठाया है इससे क्या इंप्लीकेशंस हो रहे हैं और क्या क्या बातें चल रही हैं मीडिया में, सोशल मीडिया में। तो यह आपको पता है कि आरबीआई ने बोला है कि आप अपना रुपया 2000 का नोट
किसी भी ब्रांच में जाके किसी भी बैंक में एक्सचेंज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है कि भाई आप इस बैंक में ही जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब दिक्कत ये आ रही है कि एक PIL दायर की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसमें सवाल पूछा गया है कि अगर ID प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, बिना ID प्रूफ के अगर आप पैसा डिपॉजिट कर पाओगे या फिर निकाल पाओगे या एक्सचेंज कर पाओगे, तो फिर इससे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन कैसे रुकेगा, ये सवाल भी दायर किया गया है। जिसके बाद से कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जिसका जवाब अभी मिलना बाकी है। एक और चीज़ है जो बात बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में फैल रही है, वो ये है कि जोमैटो का बताया जा रहा है कि 72% से भी ज़्यादा COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई अब 2000 के नोट ये लोग लोड नहीं लेना चाह रहे हैं कि हम सीधे बैंक में जाके इसको चेंज कर रहे हैं, जहाँ पर पेट्रोल पंप है या फिर ऐसी कोई सर्विस जहाँ पर हम कैश में पैसा दे सकते हैं, वहाँ पर पैसा देके रफा दफा करो। कौन बैंक में जाए, कौन लाइन लगाए या फिर कौन परेशानी को झेले। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास करोड़ों में 2000 के नोट होंगे, क्योंकि हमें पता है कि डेटा के हिसाब से अब मार्केट में 2000 के नोट चलते दिखते नहीं है, लेकिन अभी भी 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के ऐसे नोट सर्कुलेशन में हैं, जिसकी मदद से ये जानना आसान है कि कहीं ना कहीं ब्लैक मनी में इसमें काफ़ी बढ़त आई है, जो कि बताया जा रहा है कि अगर बैंक में जाता है तो वो वाइट हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्या ये जो बिना ID के डिपॉजिशन और विड्रॉल की बात की गई है, इससे एक बहुत बड़ा फर्क आ सकता है? जो गवर्नमेंट का मोटिव है, गवर्नमेंट का मेन मोटिव है कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत हमें जो अच्छे बैंक में नोट हैं वो सर्कुलेट करने और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक में ही रहना चाहिए। क्या लगता है कि क्या फ़र्क आ सकता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में? आगे हम देख रहे हैं कि भाई बहुत सारी तरीके से बातें चल रही हैं कि अगर सितंबर आपका बीत भी जाता है तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। लीगल टेंडर तब तक रहेगा जब तक 95% तक नोट एक्सचेंज नहीं हो जाते, या फिर ईयर एंड दिसंबर तक बिजनेस स्टैंडर्ड का कहना है कि वहां पर ये बातें रह सकती हैं कि नोट का चलन रहेगा। कुछ लिमिटेड एरियाज में रह सकता है। कौन कौन से लिमिटेड एरियाज रहेंगे इसकी बातें अभी नहीं बताई गई हैं। और एक और बात जो RBI ने बिल्कुल क्लियर कर दी है कि 1000 का नोट नहीं आने वाला है। कोई प्लान नहीं है कि हम 1000 का कोई नोट लेकर आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया या फिर जो लगता है कि आपने यहाँ पर मिस किया, आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर इसी तरह के तमाम वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।